नमस्ते। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अंगवानी के इस योगा सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं संजीव चतुर्वेदी बैंकॉक से आपके लिए हर एक सप्ताह योग के विभिन्न अभ्यासों को आपके सामने रखता हूं, ताकि आप लोग इसको नियमित रूप से करें और इसका लाभ उठा पाएं। तो अगर आप नियमित रूप से जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल ही आराम से सीख पाएंगे, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इन अभ्यासों को करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप तभी फायदा उठा पाएंगे जब आप इसको नियमित रूप से देखें और करें। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं और आपको बताया जाता है कि कैसे आप ये अभ्यास करें तो आप इससे छुटकारा पाएंगे। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी एक अभ्यास का थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, लेकिन उससे आपको पूरी उसका जो लाभ है पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो आप पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे किसी एक अभ्यास। आपको हमेशा पूरे शरीर के लिए अभ्यास करना होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आजकल जो बहुत ही सामान्य कॉमन समस्याएं बहुत ही हो रही हैं सभी को, लाइक डायबिटीज, और आजकल एक फैटी लीवर मीन्स लीवर काम करना बंद करता है। फिर किडनी में समस्याएं हो रही हैं लोगों को। डायबिटीज से अगर उनका ख्याल नहीं रखते तो वो धीरे धीरे किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, स्टोन, किडनी स्टोन, और या फिर डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। तो जो भी समस्या, ये पेट की समस्याएं, लीवर, फैटी लीवर, किडनी और पैनक्रियास, तो इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही है और खासकर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप अपने खान पान का ध्यान भी रखें, बहुत ही जो जरूरी है इसके लिए। जैसे अगर आपको डायबिटीज हो या किडनी में समस्याओं से बचना हो या फैटी लीवर से बचना हो, लीवर की समस्याओं से बचना हो, तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें। खान पान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या करेंगे खान पान में कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा आप दूध से बनी चीजें लेते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि उपवास करें। सप्ताह में एक दिन अगर उपवास करेंगे तो बहुत ही लाभदायक है सभी के लिए। और शाम के समय में जो आप भोजन लेते हैं, बहुत देर से भोजन ना लें, जल्दी अपने भोजन को शाम में कर लें, डिनर। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। और सप्ताह में एक दिन उपवास। अगर आपको ऑलरेडी समस्याएं हो गई हैं, जैसे फैटी लीवर की समस्याएं, किडनी में अगर समस्या, ये डायबिटीज है, मधुमेह है, तो आप बिल्कुल ही दूध से बनी चीजों को भी लेना छोड़ दें। आप तुरंत पाएंगे कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए आप कोई भी अच्छा जो डाइटिशियन है, जिनको कि खान पान के बारे में ज्यादा पता हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि क्या आपके खान पान होने चाहिए। लेकिन आप खाने की क्वांटिटी कम करें, एक सप्ताह में एक दिन उपवास करें और शाम के खाने को जल्दी कर ले। और ज्यादा अगर लेट से भी खाना पड़े तो बिल्कुल ही हल्का खाना लें शाम में। और फिर योग का अभ्यास। तो योग का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से देख रहे हैं अंगवानी को हर एक सप्ताह, तो आप जब योग का अभ्यास आप करना चाहे तो आप शरीर के हर एक हिस्से के लिए अभ्यास करें, ताकि आपको पूरे शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रख सके और बैलेंस बना। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक शरीर का अंग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, आश्रित हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। कोई एक अंग आपका खराब हो गया तो वो दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। इसलिए पूरे शरीर के लिए अभ्यास करना
आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जोड़ों के लिए आप अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे मुड़ने वाले अभ्यास, सामने मुड़ने वाले अभ्यास, ये कॉम्बिनेशन में जब आप करेंगे तो आप लाभ उठा पाएंगे। लेकिन खासकर फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए और पैनक्रियाज के लिए, जब आपको पेट में कोई समस्याएं हो तो उसके लिए आप क्या करें। तो यहां पे मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा, बिल्कुल ही सिंपल अभ्यास जो कि आप सभी कोई कर सकता है। आप उसको करें नियमित रूप से। अगर आपको कोई समस्या हो गई फैटी लीवर की या किडनी की या पैनक्रियाज की, तो अदर अभ्यास भी आप करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन जो मैंने आपको बताया है। लेकिन उनके साथ साथ इन अभ्यासों को आप ज्यादा से ज्यादा करें। अदर अभ्यास भी आप करें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, स्टैंडिंग में खड़े होकर। लेकिन इन अभ्यासों को जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो मैं आपको हर एक अभ्यास जो मुख्य महत्वपूर्ण अभ्यास है फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज के लिए, इनको आप 10 से 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास क्या करेंगे आप इसको बोलते हैं मार्जारी से। इस तरह से आप आएंगे, अपने हथेली को कंधे के नीचे, फीट फ्लैट, इसको बोलते हैं मार्जारी आसन, कैट पोज। सो श्वास लेते हुए सिर को ऊपर करेंगे, मेरुदंड को नीचे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। सो इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार करेंगे। ये आपके पेट की मांसपेशियों को, पेट के अंगों को खींचता है, टोन करता है। इसको 10 से 15 बार या 20 बार करने के बाद जो दूसरा अभ्यास है उसको व्याघ्र आसन बोलते हैं, टाइगर पोज। इसमें आप पांव को ऊपर और फिर नीचे इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे। ये भी आपके पेट के अंदरूनी अंगों को खींचेगा और प्राण का प्रवाह होगा। 10 से 15 बार। और फिर बाएं पांव से इसको भी 10 से 15 बार करेंगे। खासकर यह अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको 10 से 15 बार करने के बाद आप शशांक आसन में आराम करेंगे थोड़ी देर तक। उसके बाद आप एक पीछे मुड़ने वाले अभ्यास करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक भुजंग आसन। आप पेट के बल लेटेंगे, अपने पांव को सीधा रखेंगे, हथेली को कंधे की बगल में, और फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर 5 से 10 बार करने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, कुछ सेकंड के लिए आराम करेंगे और फिर से शशांक आसन में थोड़ी देर रहेंगे। और फिर अपने पांव को सामने की तरफ खींचेंगे। और फिर जो मुख्य अभ्यास है फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज के लिए, वो आप अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे, मरोड़ेंगे। तो बैठ के आप करेंगे। जो पहला बिल्कुल ही सिंपल है, मेरु वक्रासन। दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को लेके आप अपने पांव के निचले हिस्से को पकड़ेंगे और पीछे की दाहिनी तरफ देखेंगे। इसमें आप 20 से 30 सेकंड रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। फिर बाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ को ऊपर, अपने पांव के निचले हिस्से को पकड़ के 20 से 30 सेकंड रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल अभ्यास है। और अगर और भी करना चाहें तो एक दूसरी जो अभ्यास है उसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसमें आप फिर से वही होगा कि दाहिने पांव को आप बाएं पांव के बाहर करेंगे और बाएं पांव को बाहर की तरफ से मोड़ेंगे। फिर सेम जो कि आपने मेरु वक्रासन में किया था, और फिर इसको पकड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप नियमित रूप से नहीं करते, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो आप फिर बिल्कुल पांव को इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मतलब आप उसको अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे और फिर दोनों तरफ से करेंगे। उसके बाद आप पेट के लिए करेंगे। उसके बाद आप लेट जाएंगे अपनी पीठ के बल और
करेंगे उत्थान पादासन। दोनों पांव से आप पांव हथेली को अपने जांग के पास बगल में रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसको 10 से 15 बार करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। लेकिन अगर आप दोनों पांव से नहीं कर पाए प्रारंभिक अवस्था में, तो फिर आप पाद संचालन कर सकते हैं, साइकिलिंग। ये बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, खासकर जिन्हें घुटनों में समस्या हो, घुटनों में प्रॉब्लम हो। और फिर रिवर्स करेंगे और फिर कुछ देर करने के बाद आराम करेंगे। श्वास उदर श्वसन करेंगे, श्वास लेंगे पेट ऊपर, श्वास छोड़ेंगे पेट नीचे। धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे आराम करने के लिए। उसके बाद इसमें आप एक और अभ्यास को जोड़ सकते हैं, नौकासन। उसमें आप अपने पांव को उठाएंगे, शरीर को और हाथ को सामने रखेंगे। इसमें आप रुकेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और फिर अपनी क्षमता अनुसार रुकने के बाद फिर से वापस रिलैक्स करेंगे। और फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण जो अभ्यास है, जो मरोड़ना है पेट को, तो बैठ के आप करेंगे तो हो सकती है, अगर आप फ्लैक्सिबल नहीं है, लचीला आपका शरीर नहीं है, तो आपको समस्या हो सकती है। तो आप सो कर भी कर सकते हैं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, आप अपने पांव हथेली को सर के नीचे रखेंगे और दोनों तरफ स्क्वीज करेंगे, मरोड़ेंगे। अपना घुटना दोनों बाईं तरफ, सर दाईं तरफ, फिर वापस आगे घुटना दोनों दाईं तरफ तो सर बाईं तरफ। इसको आप 10 से 15 बार करेंगे दोनों तरफ से। इसमें भी आप देखें, ये बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। अगर आपका शरीर लचीला नहीं भी है तो ये आप ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपके किडनी को, लीवर को ये मरोड़े। और तब आप पाएंगे कि इस अवस्था में प्राण का प्रवाह ज्यादा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप बैठ के नहीं कर पाए, आपने पहले कभी योग नहीं किया हो, तो इन्हीं अभ्यास को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, जो आप देखेंगे पहले की वीडियो में आप जाएं, जो अंगवानी के पहले के जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, खड़े होकर 10 से 15 बार अपने शरीर को ऊपर नीचे खींचे, फिर 10 से 15 बार दोनों साइड में त्रियक ताड़ासन करें और फिर खड़े होकर कटी चक्रासन का अभ्यास। तो अगर आपको किडनी में समस्या हो, लीवर में समस्या हो, तो आप जितना भी ट्विस्ट करें, शरीर को मरोड़ने वाले अभ्यास है, वो ज्यादा से ज्यादा आप करें। और उसके साथ आप दूसरे अभ्यास भी जरूर करें। थोड़ा सा अपने शरीर को स्ट्रेच करें, खड़े होकर साइड में स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा पीछे मुड़ने वाले अभ्यास, भुजंगासन जो मैंने आपको दिखाया। और इन सब अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जो पेट की अंदरूनी अंग है, वो धीरे धीरे आप अच्छा महसूस करें, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, और फिर आप प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया पहले, भस्त्रिका का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, वो सभी आपको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो मैंने अभ्यास दिखा, ये खासकर आपके फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए और पैनक्रियास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि खान पान का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ नहीं पता हो, एटलीस्ट आप सप्ताह में एक दिन उपवास तो जरूर कर सकते हैं। सिर्फ पानी पिए या कुछ लिक्विड ले, जूस लें या कुछ, और पूरी तरह से उपवास भी आप कर सकते हैं, जो कि हमारे भारतीय परंपरा में बहुत ही सामान्य चीज है। कोई लोग मंडे को उपवास, सोमवार को करते हैं, कोई मंगलवार को करते हैं, कोई गुरुवार को करते हैं, कोई रविवार को। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ऐसे भी लोग करते हैं, तो आप उसको नियमित रूप से करें। सप्ताह में एक बार, अगर सप्ताह में एक दिन नहीं कर सकते तो महीने में कम से कम 2 बार जरूर करें। तो आज से ही आप इन अभ्यासों को अपनाएं, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने खान पान को सुधारें। आप जरूर ही फैटी लीवर से, किडनी की समस्या से और पैनक्रियास की समस्या से छुटकारा पाएंगे और बचे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सप्ताह कुछ नई जानकारियों के लिए आऊंगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब महत्वपूर्ण बातों को
आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सके, अपने फैमिली में, अपने परिवारों में, अपने दोस्तों के बीच, ताकि लोगों को पता चल पाए। और ये जो भी मैं आपको बताता हूं सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं, लेकिन आपको लाभ पहुंचाने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आप प्रश्न भेजें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण, आप नियमित रूप से करें। और ये सब जो भी मैं आपको बताता हूं और हर कोई कर सकता है। अगर आपने कभी योग नहीं भी किया हो तो आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये सभी जो है वो रिसर्च बेस्ड है। जो बिहार योग विद्यालय है हमारे बिहार में, उस पे उसकी जो शिक्षा है उस पे आधारित है। और मेरा भी अपना 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो मेरा मानना है कि आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे नियमित रूप से, अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।